नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य डीएलएड क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश में ग्रामर के दूसरे भाग में सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। ग्रामर पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। बेसिकली सेंटेंस होते क्या हैं, सेंटेंस क्या होता है और उनके कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। A sentence is a grammatical unit or group of one or more words that express an independent statement। मतलब क्या हुआ? A sentence is a grammatical unit। सेंटेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल यूनिट है, ग्रामेटिकल भाग है, या ग्रुप ऑफ वन आर मोर वर्ड्स, या एक से अधिक शब्दों का समूह होता है, दैट जो एक्सप्रेस करता है, प्रदर्शित करता है एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, एक स्वतंत्र स्टेटमेंट को परिभाषित करता है। A sentence end with full stop or a period or question mark or exclamation sign। exclamation sign का मतलब आप जानते होंगे, इसे exclamation sign बोलते हैं। ओके, A sentence should not contain, एक सेंटेंस में नहीं होनी चाहिए एनी अननेसेसरी, अनावश्यक वर्ड, किसी वाक्य में अनावश्यक शब्द नहीं होने चाहिए। अ सेंटेंस नीड टू कंटेन, एक सेंटेंस में होने चाहिए क्या क्या? अ कैपिटल लेटर एट स्टार्ट, शुरुआत वाले शब्द का पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। एंड फुल स्टॉप एट एंड, और लास्ट में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप होना चाहिए। ओके, और सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड अ वर्ब, और एक क्रिया होनी चाहिए। एक सेंटेंस में पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो सेंटेंस के भाग बेसिकली दो प्रकार से होते हैं। दो तरह से कैटेगराइज किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पर, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले पर्पज के आधार पर देखते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और इम्परेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि हम किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं, मतलब सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादिबोधक, इम्परेटिव मतलब ऐसे शब्द जिसमें आज्ञा हो या अधिकार व्यक्त किया गया हो, उसे इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन से आएंगे? सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, कंपाउंड मतलब वाक्य बड़ा वाक्य, कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे वर्ड जो कॉम्प्लेक्स भी होंगे और कंपाउंड भी होंगे। ओके, तो हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परचेज द सेंटेंस ऑफ फॉलोइंग टाइप: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
तो हम सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? A declarative sentence makes a statement। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या? एक स्टेटमेंट बनाता है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ends with a पीरियड। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसी पीरियड या फुल स्टॉप के द्वारा समाप्त होगा। जैसे he always ready, he never chase an injured animal। मतलब वह हमेशा तैयार रहता है, वह कभी किसी घायल पशु का पीछा नहीं किया, नहीं दौड़ाया। The house will be built on a hill, घर पहाड़ी के ऊपर बना होगा। ओके, तो इसे ऑन द बेसिस ऑफ परचेज लिख लेंगे, फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लिखेंगे, उसके एक एग्जाम्पल लिख लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे इंटीग्रेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आस्क अ क्वेश्चन। इंटीग्रेटिव के सेंटेंस में क्या होगा? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटीग्रेटिव सेंटेंस विथ है क्वेश्चन मार्क। इंटीग्रेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से बंद होगा। एग्जाम्पल्स हैं वाई कैन नॉट, इसे कैन नॉट पढ़ते हैं। वाई कैन नॉट यू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम? तुम अपना होमवर्क समय पर पूरा क्यों नहीं कर सकते हो? हाउ डिड यू फाइंड द कार्ड? तुम कार्ड कैसे प्राप्त किए? नेक्स्ट लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो क्या शो करता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करता है, इमोशन को शो करता है। ठीक है। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विथ है एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, इस तरह से मार्क बना होता है, यहाँ पे बना हुआ है, इससे बंद होगा। यह मार्क लग जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन सरप्राइज या शॉक। सरप्राइज या शॉक्ड को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लग गई। द मॉन्स्टर इज अटैकिंग, मॉन्स्टर पर हमला हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। एन इम्परेटिव सेंटेंस गिव अ कमांड। इम्परेटिव सेंटेंस क्या करता है? आज्ञा प्रदर्शित करता है या निवेदन प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज टर्न हिज बुक ऑन टाइम। यहाँ पे क्या प्रदर्शित हो रहा है? रिक्वेस्ट प्रदर्शित हो रहा है। मतलब अपनी किताब को समय पर खोलें, वापस करें, कृपया अपनी किताब को समय से वापस करें। डोंट गो वेरी फार, कृपया बहुत तेज ना चलें, बहुत दूर ना जाएं। वेरी फार, बहुत दूर ना जाएं। डोंट गो वेरी फार, बहुत दूर न जाएं। मतलब यहाँ पे क्या आज्ञा दिया जा रहा है कि बहुत दूर मत जाओ। ऑन द बेस, दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द सेंटेंस आर क्लासिफाइड एज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, हम पहले सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड नो डिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल ही लाफ्ड। सिंपल सेंटेंस में वह सेंटेंस आएगा जिसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होंगे। मतलब ही लाफ्ड, उसने हंसा, ये क्या होगा? मतलब एकदम सिंपल सेंटेंस है।
दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लॉज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आई लाइक एन एप्पल एक हो गया, बट माई ब्रदर लाइक मैंगो, ठीक है, दूसरा क्लॉज हो गया। मतलब 2 या 2 से अधिक क्लॉज आपको मिलेंगे, ठीक है। और ज्वाइंट होगा, एंड से हो सकता है, और से हो सकता है, बट से हो सकता है, इन सब से ज्वाइंट होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से सेंटेंस होंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विथ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल आई मीट द बॉय, मैं उस लड़के से मिला, हु हैड हेल्प्ड मी, हु हैड हेल्प, जो मुझसे मदद करना चाहता था। अब देखिए ये क्या है, आई मीट द बॉय, आई मीट द बॉय इंडिपेंडेंट है, हु हैड हेल्प्ड मी डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है? उस लड़के पर डिपेंडेंट कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? आई मीट द बॉय, मैं उस लड़के से मिला, हु हैड हेल्प मी। तो एक जो हु हैड हेल्प मी जो शब्द है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बॉय पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। दिस सेंटेंस कंसिस्ट एट लीस्ट 2 independent clause and 1 or more dependent clause. It also sometimes called compound complex sentence, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों इसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे सकते हैं, ही वेंट टू कॉलेज, वह विद्यालय गया, एंड आई वेंट टू मार्केट, और मैं मार्केट गया, फ्रॉम वेयर आई बॉट ए बुक, जहाँ से मैंने किताब खरीदा। अब देखिए ही वेंट टू कॉलेज, वह विद्यालय गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। आई वेंट टू मार्केट, इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट वेयर आई बॉट बुक, कहाँ खरीदा? मार्केट में, यानी मार्केट पर डिपेंडेंट है। यानी कि यहाँ पे देखिए ही वेंट टू कॉलेज इंडिपेंडेंट, आई वेंट टू मार्केट इंडिपेंडेंट, आई बॉट अ बुक क्या है? डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मार्केट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मार्केट पर। दूसरा, आई लाइक मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स पसंद करता हूँ, माई ब्रदर लाइक बायोलॉजी, इंडिपेंडेंट हो गए दोनों, ठीक है। बिकॉज ही वांट टू बी अ डॉक्टर, क्योंकि वह एक डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर किस पे डिपेंड होते हैं? बायोलॉजी पर, ओके। इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एबव सेंटेंस there are 2 independent clause, he went to college, I went to market, and 1 dependent clause where I bought a book, okay। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। अगला है सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, ओके। सेंटेंस के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, जैसे रैट इट्स चीज, रेड क्या हो गया? सेंटेंस हो गया, और सेंटेंस को छोड़कर जितने भी बचते हैं वो सब क्या आ जाएंगे? प्रीडिकेट में आ जाएंगे। मतलब सब्जेक्ट को छोड़ करके आपके सेंटेंस में जो कुछ भी दिया है सब किस में आ जाएंगे? प्रीडिकेट में आ जाएंगे, ठीक है। अनदर वे, एक और रास्ता देखते हैं कि कैसे क्लासिफाई किया गया है। प्रीडिकेट को भी क्लासिफाई कर दिया गया है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को 2 भाग में, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, ठीक है। और प्रीडिकेट को 3 भाग में बांटा गया। प्रीडिकेट में वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और कंप्लीमेंट्स होंगे, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही ब्रोक द विंडो, विंडो क्या है? डायरेक्टली उस पर कहा जा रहा है ना, डायरेक्टली विंडो को बोला जा रहा है, तो ही ब्रोक
द विंडो, उसने खिड़की को तोड़ दिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए अगर आपने बोला कि आई थ्रो द बॉल, मैंने बॉल को फेंक दिया, तो बॉल भी क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट बॉल को हम संबोधित करते हैं। ही गेव फ्लावर्स टू हिज मदर, उसने अपनी माता को फूल दिया। इसमें अपनी माता को ना, तो ऐसे हिज मदर यानी कि यहाँ पे डिपेंडेंसी है, तो क्या होगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। यह क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। रेड ईट्स चीज, रेड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ईट्स चीज क्या हो गया, प्रेडिकेट्स हो गया। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है ही ब्रोक द विंडो, ही सब्जेक्ट हो गया, बाकी क्या होंगे, प्रेडिकेट होंगे। तो प्रेडिकेट में भी ब्रोक क्या होगा, वर्ब है, और द विंडो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही गेव हिज मदर फ्लावर्स, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गिव क्या हो गया, वर्ब हो गया, हिज मदर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कंप्लीमेंट कौन पूरक है, वह फ्लावर्स पूरक हैं। अब इन्हें हम एक एक को अलग अलग पढ़ते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इज अ पर्सन, इसे भी लिखेंगे। अ सब्जेक्ट इज द पर्सन ऑफ थिंग्स that perform the action indicated by verb। सब्जेक्ट क्या होता है, वह एक कोई पर्सन या नाउन या प्रोनाउन होता है जो वर्ब को इंडिकेट करता है। ओके, प्रेडिकेट क्या होते हैं, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वे सेंटेंस के वे भाग होते हैं जो वर्ब के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। प्रेडिकेट्स में वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और कंप्लीमेंट्स होंगे, और मॉडिफायर्स होंगे। ठीक है, तो वर्ब क्या होते हैं, अ वर्ब इज द वर्ड और वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट। वैसे भी आप वर्ब के बारे में पढ़े हैं। वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन वर्ड्स होते हैं जिसके द्वारा हम किसी काम को दर्शाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी वर्ब की डिफिनीशन हम वही लिखेंगे जो हम पहले लिखे थे। ठीक, यहाँ पे वर्ब क्या है, दैट डिस्क्राइब द एक्शन वर्ड बाय सब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब क्या होगा, एक तो वर्ब है इट्स है, ठीक है, और दूसरे में क्या है, गिव है, ये वर्ब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कोई पर्सन या वस्तु या कोई प्रोनाउन या नाउन हो सकता है जो उस वर्ब के द्वारा अफेक्टेड होता है, वर्ब के द्वारा परिभाषित होता है। इट इज इन टू फॉर्म्स, ये दो भाग में होते हैं, डायरेक्ट वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द वर्ड और वर्ड्स दैट रिसीव द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ड या वर्ड्स के ग्रुप हो सकते हैं जो एक्शन इंडिकेटेड बाय, जिस पर एक्शन, जिस पे कार्य किया गया हो, जिस पर एक्शन किया गया हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वर्ड। जैसे गेंद फेंक दिया, तो गेंद पर कोई काम किया गया ना, गेंद फेंक दिया गया, खिड़की को तोड़ दिया गया, तो खिड़की तोड़ दिया गया, खिड़की पे कोई वर्क हुआ, कोई एक्शन हुआ, डायरेक्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड या वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट द पर्सन और थिंग विथ रेफरेंस ऑफ व्हिच एक्शन वर्ब इज परफॉर्म्ड। ये क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो
रिप्रेजेंट करते हैं उनके वर्ब के रेफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वहाँ पे था ही गेव हिज मदर, उसने अपनी माता को दिया, तो उसने रेफरेंस लगाया, रेफरेंस है ना, हिज मदर रेफरेंस है, इसलिए वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे। ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स विदाउट अपीयर विदाउट टू, फार और ऑफ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फार वगैरह के बिना ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट। अ कंप्लीमेंट इज द वर्ड और वर्ड्स दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ वर्ब। कंप्लीमेंट क्या होते हैं, वो वर्ब के मीनिंग को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, पूरे जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग को पूरा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, रेयर फोटोग्राफ्स आर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव इज द कंप्लीमेंट ऑफ आर, ठीक है। आर जो है इसके बाद जो लगा तो एक्सपेंसिव जो है वही कंप्लीमेंट है, पूरक है, सेंटेंस को पूरा करने वाला है, ठीक है। मॉडिफायर, ऑल वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट आर नॉट वर्ब, सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट आर मॉडिफायर। वे सभी शब्द जो ना ही शब्द हो, सब्जेक्ट हो, ना वर्ब हो, ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ना कंप्लीमेंट हो, ना ही मॉडिफायर हो, वे क्या कहलाएंगे, मॉडिफायर्स कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, सी रैन क्विकली, उसने तेजी से दौड़ा। सी क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, रैन क्या है, वर्ब है। इसके अलावा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, यानी कि क्विकली क्या है, मॉडिफायर है। क्विकली क्या है, मॉडिफायर है। सी रैन एज क्विकली एज शी कुड, यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और उसके बाद क्विकली एज शी कुड, तो क्विकली एज शी कुड क्या है, मॉडिफायर्स है। ओके, तो ये थे आपके जो है सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ओके, आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।